नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के फतेहपुर में जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, यहां पर एक बार फिर से कहें, रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई। फतेहपुर में एक घर के अंदर ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने बाप बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए शर्मसार कर रख दिया। मां के इलाज के खर्च से शुरू हुआ विवाद देखते देखते फसल, जमीन और संपत्ति के बंटवारे तक पहुंच गया और फिर गुस्से में अंधे एक पिता ने अपनी ही लाइसेंसी दुनाली बंदूक उठाई और पहले बेटे को गोली मारी, फिर बहू को भी निशाना बना डाला। गोली लगने के बाद बेटा और बहू करीब 40 मिनट तक घर के दरवाजे पर तड़पते रहे। इस दौरान बंदूक लिए बाप वहीं पर पहरा देता रहा। गांव के लोग इस भयावह नजारे देखकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर घर की खिड़कियों से इस कांड को देखते रहे। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जब इससे पहले पुलिस गांव आती, हत्यारा बाप जो है वहां से फरार हो गया। कहते हैं कि अब पुलिस जो है बाप की तलाश में जुटी है। वहीं घायल बेटे और बहू को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कहते हैं कि बेटे ने तो दम तोड़ दिया है, लेकिन बहू की अभी हालत नाजुक बनी हुई। वहीं हर कोई इस बात जैसे ही लोगों की नज़र में ये खबर आई है, आखिरकार हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि एक पिता अपने ही बेटे का कातिल बन बैठा। मां का इलाज से बात शुरू होते हुए कैसे फसल और हिस्सेदारी तक पहुंची और आखिरकार एक पिता ने क्यों ही अपने ही घर की खुशियों को हमेशा के लिए उजाड़ने का प्लान बना डाला। इस हत्याकांड की खबर ने लोगों को दहला दिया है और हर कोई इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहता है कि यूपी के फतेहपुर में ये जो हुआ है आखिरकार क्यों हुआ। एक बाप अपने बच्चे को पूरा जिंदगी भर का अपना तन मन सब खपा कर बड़ा करता है, उसकी शादी कराता है और फिर जब बेटा बहू घर पे हैं, फिर आखिरकार क्यों इतना विवाद हो जाता है कि एक बाप खुद ही अपने बेटे पर और बहू पर गोली चलाए। तो फिर ये तो कुछ मामला बेहद गंभीर। बातें दो तीन सामने आ रही। कहा जा रहा है कि माँ की अभी उसकी जो पत्नी है बुजुर्ग की, वो उसका पैर फ्रैक्चर हुआ। अब पिता ने बेटे से मदद की अपील की। उसने कहा कि भाई माँ के इलाज में खर्चा हो रहा है, तुम भी मदद करो, लेकिन बेटे और बहू ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद कहते हैं विवाद बढ़ा और फिर बीच में बहू भी बाप से यानी ससुर से बहसबाजी करने लगी। ये बात ससुर को नागवार गुजरी और इसी के बाद जो है फिर धड़ाधड़ 2 गोलियों ने गांव के सन्नाटे को चीर दिया। लोगों को जैसे ही भनक लगी, लोग घरों जो जहां पर गोली चलाई गई वहां पहुंचे तो, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 40 मिनट तक, कहते 40 मिनट तक बेटा और बहू वहीं घर के बाहर पड़े रहे और बाप दुनाली बंदूक लिए हुए उनके पास पहरा देता रहा। लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनको बचा ले जाके, क्योंकि जिस तरह से एक बाप अपने बेटे को गोली मारा है तो आप समझ सकते हैं मोहल्ले के लोगों को यही था कि एक बाप जब बेटे को गोली मार सकता है तो हम लोग क्या चीज़ है। चलिए हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के जो तमाम सवाल आपके दिल में भी उठ रहे होंगे, भाई आखिरकार क्यों मारा, क्या झगड़ा हुआ, क्या ऐसी बड़ी बात हो गई कि दोनों को गोली मारना पड़ा, तो हम आपको पूरी खबर बताएंगे। तो आपको हमारी इस खबर जब देखोगे तब सब कुछ घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं और आपको खबर ठीक लग रही है, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। साथ ही आप अपना संदेश भी हमें इस पर भेज सकते हैं और वो हम संदेश सही रहेगा तो इसको पढ़कर भी लोगों को बताएंगे। चलिए अब हम आते हैं कि खबर आखिरकार क्या ये पूरा मामला है कि कैसे फतेहपुर में अचानक से हड़कंप मच गया। यूपी का फतेहपुर जिला, यहाँ पर बिंदकी कोतवाली क्षेत्र है। यहाँ पर गांव है सीतापुर। इस सीतापुर गांव में 75 साल के राम खिलावन पटेल जो हैं,
ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। राम खिलावन पटेल की पत्नी है 65-70 साल की, वो भी हैं, उनका नाम मिथिलेश है। वहीं इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अवनीश जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है, और छोटा बेटा राजू। छोटा बेटा राजू जो है वो कानपुर में नौकरी करता है, वहीं पर है। वहीं अवनीश जो है बिंदकी में ही एक फाइनेंस कंपनी में कार्य करता है, और अपनी पत्नी मनीषा, अभी इनके कोई, मनीषा की उम्र करीब 28 साल है, इनके अभी कोई बच्चा नहीं है। घर के एक गहन इसी जो जहाँ रहते हैं वहीं घर के दूसरे हिस्से में रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अवनीश जो है वो किराए पर रहता है। उसकी वजह क्या है कि दरअसल अवनीश और अवनीश की बहू और इधर राम खिलावन और उनकी पत्नी जो है, इनके बीच में पटती ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते ही अब जानते हैं कई बार बहू आ जाती है तो फिर बाप बेटों के रिश्तों में दरार और सास बहू की तकरार होती है, जिसके चलते घर में शांति बने रहे। लिहाजा कहते हैं कि अवनीश अलग रहता था और पिता और पत्नी अलग रहते थे। छोटा बेटा तो कानपुर में रहता था। कहते हैं कुछ दिन पहले जो है राम खिलावन की पत्नी मिथिलेश का पैर फ्रैक्चर हो गया। हो सकता है बुढ़ापा है, पैर वैर फिसल गया होगा, जिसके चलते उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। आप वीडियो देखोगे जिसमें बुजुर्ग महिला बैठी, उनके पैर में फ्रैक्चर है, और जिसके बाद जो है अब पैर फ्रैक्चर हुआ, अस्पताल में अब खर्चा बुढ़ापे में जानते हैं बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि इसी बात को लेकर राम खिलावन ने अपने बड़े बेटे से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि भाई कि माँ की तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ है तो तुम भी कुछ दवा दारू में जो है कुछ खर्चा करो, कुछ मदद करो हमारी, ताकि माँ का सही से इलाज हो सके। बुधवार की सुबह करीब 10 बजे राम खिलावन और बड़े बेटे अवनीश के बीच इसी इलाज के खर्च और देखभाल, क्योंकि भाई अब बूढ़े वो हैं और बूढ़ी वो हैं, उनका वो देखभाल भी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अवनीश ने, जो राम खिलावन हैं, उन्होंने अपने बेटे और बहू से, एक तरीके से बेटे से ये कहा कि एक तो खर्च में मदद करो, ऊपर से माँ की देखभाल की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी माँ है। और इसी बात को लेकर बेटे और बाप में पहले बहस होती है। रामविलास ने, राम खिलावन उर्फ रामविलास इनका नाम है, कहते हैं कि राम खिलावन ने बड़े बेटे अवनीश से माँ के इलाज और खर्च के लिए रुपए मांगे, साथ ही मदद की देखभाल, माँ की देखभाल के लिए भी कहा कि भाई बेटा बहू हो, देखभाल करो। इस पर कहते हैं बड़े बेटे अवनीश ने रुपए देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसके लिए उन्होंने क्या किया है जो वो उनको रुपए दें। यानी बड़े बेटे ने साफ साफ कह दिया कि भाई तुमने हमारे लिए किया क्या है, हम तो किराए पर रह रहे हैं यहाँ पर, और तुमने हमारे लिए ऐसा क्या किया कि हम अब तुम्हारी मदद करें या तुम्हारी पत्नी की मदद करें। इसी बात को लेकर कहते हैं राम खिलावन भाई, कोई भी बाप ये सुनेगा, जिससे भले चाहे जितना नालायक बाप हो, उसको तो ये होगा कि भैया पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी तक कराई तो हमने कराई, अपने पैसे से कराई, और तुम कह रहे हो कि हमने कुछ किया नहीं। इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और झगड़ा भयंकर हुआ। ठीक है, कहते हैं हाथापाई तक मामला आ गई थी। इस दौरान जो है अवनीश की पत्नी मनीषा, वो भी इस पूरे मामले में कहते हैं कि कूद पड़ी। अब भाई पति लड़ रहा है तो बहू भी लड़ेगी। बहू ने भी ये कह दिया कि ऐसा है कि तुम पहले जो फसल जो आती है, फसल की तुमने बेचा, उससे पैसा आया, जो ज़मीन है उसका पहले बंटवारा करो, हमको हमारा हिस्सा दो, उसके बाद जो है हम माता जी की देखभाल करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। अब जब बहू ने इस मामले में एंट्री ले ली तो बाप का पारा और चढ़ गया कि एक तो बेटा बोल रहा है तो चलो ठीक है, बेटा मेरा खून है, हमारा उसका मामला है, और बहू की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो हमसे ये कह रही कि हाँ बंटवारा करो, संपत्ति में हिस्सा दो, तब कहीं जाकर जो है हम ये कहेंगे, ये सब करेंगे, मतलब तब तुम्हारे देखभाल करेंगे और जो रुपए पैसे चाहिए वो देंगे। कहते हैं इसके बाद जो है पिता राम खिलावन भड़क गया और उसने मनीषा, जब मनीषा, अब जाहिर सी बात है गुस्से में जब बातचीत हो रही हो, जब झगड़ा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि तमीज़ तहजीब मान मर्यादा सब ऐसी की तैसी हो जाती है। तब बड़े छोटे का फर्क भी खत्म हो जाता है। एक 70-75 साल के आदमी के लिए पैसे से ज़्यादा सम्मान ज़्यादा प्रिय होता। हो सकता है कि जब बेटा बहू झगड़ रहे हो, जिस तरह से बेटा बाप को जवाब दे रहा हो, तो बेटे की बात को तो पिता बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन जब बहू ने उसी स्वर में जवाब दिया होगा ससुर को, तो शायद ससुर को ये चीज़ जमी नहीं।
या उनको उसके कुछ शब्द बुरे लग गए। कहते हैं राम खिलावन भड़क गया, उसने मनीषा के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, अब बेटा वहां खड़ा है तो अपनी पत्नी को कैसे पिटने देगा। तो बेटा अवनीश ने जो है राम खिलावन का हाथ रोक लिया। यहां पर बताते हैं कि अवनीश ने अपने पिता को धक्का दे दिया। इससे विवाद और बढ़ गया और राम खिलावन का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने आप को अपना अपमानित महसूस करते हुए राम खिलावन जो है, अब घर में लाइसेंसी बंदूक हो और जिस शख्स के नाम पर हो उसी की घर में बेइज्जती हो रही हो, तो राम खिलावन तो वो इस तरह का आदमी था नहीं कि जो बर्दाश्त कर ले। अब उसे लगा कि बेटे और बहू उसका अपमान कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, लिहाजा वो कमरे के अंदर गया और अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक जो है लेकर बाहर आया। इस दौरान दरवाजे पर खड़े अवनीश को लगा कि बाप डराने की कोशिश कर रहा, लेकिन बड़ा बाप फायर तो नहीं करेगा। लेकिन नहीं, अवनीश को पता था कि हर चीज की एक हद होती है। शायद राम खिलावन की भी सहन शक्ति की हद थी, लेकिन अवनीश को इसका पता नहीं चला। राम खिलावन बाहर आया, अवनीश सिनाताने बाहर खड़ा था और रवनी जो कहते हैं, राम खिलावन ने आओ न देखा ताओ और पहली ही गोली धाड़ से बेटे पर चला दी। कहते हैं बेटे के हाथ में गोली चीरती हुई चली गई। इसके बाद अवनीश ने कहते हैं भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर जा पाया और वो गिर गया। अब आप जानते हैं बंदूक जो होती है दुनाली वाली, उसमें छर्रे निकलते हैं, तो ज़्यादातर छर्रे हाथ में लगे, लेकिन कुछ और छर्रे जो हैं शरीर पर भी लगे, जिसकी वजह से खून बहने की वजह से कुछ ही दूर, मतलब घर से भी बाहर नहीं निकल पाया और अवनीश जो है वहीं गिर गया। इसमें जो है मनीषा जो है रोने पीटने लगी और वो चीखने लगी। तब तक दूसरी गोली जो है राम खिलावन ने वो सीधे मनीषा के पेट में मारी। अब दोनों को गोली लगने के बाद दोनों वहीं आंगन में ही चित होकर गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग जो है, ये 10 बजे सुबह घटना है, सुबह किसी को अंदाजा नहीं था ऐसा क्या हुआ। एक गोली चली, लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन जब दूसरी गोली चली तब लोगों को लगा कि हाँ किसी ने फायर किया। तुरंत ही गोली चलने की आवाज की तरफ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने देखा कि राम खिलावन अपने कंधे पर दुनाली बंदूक रखे हुए है और उसका बड़ा बेटा अवनीश और उसकी बहू नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। कहते हैं कि गांव के लोग ये देख हक्का बक्का रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कि वो राम खिलावन वहीं पर गश्त लगा रहा था, मतलब उनके दोनों के जो पड़े हुए थे घायल, उन दोनों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। गांव के लोग देख रहे थे कि दोनों घायल हैं, दोनों की सांसें चल रही, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राम खिलावन के पास जाएं, उसे हटाएं और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाएं। न ही राम खिलावन को भी अपने बेटे और बहू पर तनिक भी तरस आ रहा था। करीब 40 मिनट तक, सोचिए 40 मिनट तक दोनों बेटे बहू वहीं आंगन पर तड़पते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनकी मदद के लिए पहुंचे। इस दौरान बताते हैं कि गांव के बाहर से किसी ने 112 पर पुलिस को फोन किया और बताया घटना के बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। जिसके बाद कहीं जाकर पुलिस जो है 112 नंबर टीम जो है वो गांव आई। इसके पहले कहते हैं कि गांव आए, पुलिस आए, राम खिलावन घर के अंदर बंदूक को छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है फिर बाप जो बेटा अवनीश था उसे, उसकी बहू को तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को नज़दीकी सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां पर नज़दीकी अस्पताल में, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में वो कहते हैं कि इलाज के दौरान बेटा अवनीश ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसकी खून ज़्यादा बह गया। वहीं जो मनीषा है उसका इलाज अभी भी चल रहा है। इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। आज सुबह ये सूचना मिलती है, पीआरवी को ये सूचना मिलती है करीब 10 बजे कि थाना बिंदकी क्षेत्र में एक गांव है सीतापुर, जहां पर एक राम खिलावन वर्मा नामक शख्स हैं जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू से विवाद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल जो डबल बैरल गन है उससे फायर कर दिया है। तुरंत पुलिस यहाँ पे मौके पहुँचती है, पाती है कि उन्होंने किसी बात से आक्रोशित होकर अपने ही बेटे और अपनी बहू पर एक राउंड फायर किया है
जो उनकी बहू है उसके पेट में गोली लगी है और उनका जो बेटा है उसके हाथ में गोली लगी है। दोनों को तुरंत यहाँ से ले जाकर पहले CHC बिंदकी दिखाया गया, उसके बाद तुरंत इनको अभी बेहतर इलाज के लिए कानपुर में रेफ़र किया गया है। कानपुर प्राइवेट अस्पताल में इनको एडमिट करा के इनका इलाज करवाया जाएगा। पुलिस इनके साथ लगाई गई है दोनों मजरूबों के साथ, जिससे इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए। अभी मेरे द्वारा यहाँ पे घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त जो इसमें राम खिलावन है वो अभी फरार है। उसमें जो लाइसेंस या असला प्रयुक्त हुआ है घटना में, उसको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है, सीज कर लिया है और टीमें लगा दी गई हैं जो राम खिलावन मेन अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए, और बहुत जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। अब घर में बुजुर्ग माँ है जिसके पैर में फ्रैक्चर है, पति फरार है, बेटे की मौत हो चुकी है, बहू जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही। माँ कह रही है, अपने आप को कोस रही है कि भगवान का है तुमने हमको पैर में हमारे चोट लगा दी, और ना चोट लगती ना ये सब होता। माँ अफसोस कर रही है, पिता फरार है और गांव में अब हर तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि बताओ जालिम पिता है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की है तो गांव वालों का कहना है जो पिता राम खिलावन है वो थोड़ा भले ही उम्र ज़्यादा हो लेकिन रंगबाज किस्म का आदमी है। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि परिवार के बड़े बेटे अवनीश पटेल की शादी करीब 5 साल पहले फतेहपुर जिले के ही जाफरगंज थाना क्षेत्र के टुरकुआपुर गांव में रहने वाली जो है मनीषा के साथ हुई थी। शादी के बाद कहते हैं कि मनीषा और अवनीश को एक बच्ची हुई, लेकिन बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। करीब 3 साल से अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ जो है मनीष बिंदकी में किराए पर ही रह रहा है। परिवार से अलग रहने को लेकर जो है पिता राम खिलावन और उसका अक्सर विवाद हो, जो मतलब है ना कि एक ही जगह पर रह रहे हैं लेकिन पिता और बूढ़ी माँ अलग रहते थे। जो अवनीश है और उसकी पत्नी है वो किराए पर रहते थे। ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि इनके बीच में शुरू से ही पटरी नहीं खाती थी। जब से बच्चे की मौत हुई इसके बाद से थोड़ा अवनीश और मनीषा का थोड़ा सख्त और स्वभाव हो गया। वहीं राम खिलावन के बारे में कहा जाता है कि वो भी थोड़ा सख्त मिजाज आदमी है। अब कहते हैं कि बुधवार को अवनीश काम पर जाने के लिए घर से निकला ही था, तभी पिता उसे बुला लेता है कि यहाँ आओ जरा बात करनी है। अब वो पहुँचता है कि हाँ भाई बताइए क्या बात है। तब वो बताता है कि भाई तुम्हारी माँ का पैर टूट चुका है, पैर टूटा है, उसके इलाज का खर्चा है। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम उसके इलाज खर्चा उठाएं। दूसरी बात उसको देखभाल की ज़रूरत है, तो तुम बेटा हो कुछ तो मदद करो। अब बड़े बेटे से ये पिता ने कहा तो बड़ा बेटा यही कहा कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया? 3 साल से हम किराए पर रह रहे हैं, अपना खर्चा खुद चला रहे हैं। जब तुम हमारे लिए कुछ किए नहीं हो तो फिर हम तुम्हारे लिए क्यों करें या माँ के लिए क्यों करें? पहले कुछ करो तो फिर हम भी कुछ करें। अच्छा, इसी बहसा बहसी बाप बेटे की बात चल रही थी। बाप बेटे के बाद शायद मामला सुलझ भी जाता, लेकिन इसी बीच मामला थोड़ा गर्मा गर्मी हुई तो मनीषा ने देख लिया कि भाई बाप बेटों में झगड़ा चल रहा है। तो अब बड़ी बहू है तो उनसे भी रहा नहीं गया, वो भी इस मामले में आ गई। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया मनीषा ने कि जो पति बोल रहे हैं कि सही है, तुमने क्या किया? अगर तुमको इतना है कि हम लोग करें, हम लोग देखभाल करें तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले जो तुम्हारा जो फसल वसल तुमने इतना बेचा है उसका पैसा कहाँ है, उसका हिस्सा दो हमको, संपत्ति में हमको हमारा हिस्सा दो, इसके बाद हम तुम्हारे लोगों की देखभाल करेंगे। अब जब बहू की एंट्री हुई ना, तब कहते हैं कि राम खिलावन जो कि सख्त मिजाज का आदमी था, उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसे ये था कि बाप बेटे की बात चल रही है तो ये आखिर बहू कहाँ बीच में आ गई, और इसी बात से जो है वो बौखला गया। अब थोड़ा औरतों की ज़बान भी कई बार तीखी हो जाती है। कुछ लोग कहना है कि थोड़ा जिस तरह से मनीषा ने बोला, राम खिलावन को वो अपनी बेइज्जती सा महसूस हुआ कि हम उम्रदराज आदमी ससुर हैं, हम ही ने अपने बेटे की शादी तुमसे कराई, तुमको हम लेकर आए और आज तुम हम ही को आंख दिखा रही हो। तो अमूमन हर घर में इसी तरह का होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको जब बच्चों से जवाब मिलता है तो उनको यही होता है कि सारी उम्र हमने तुमको पाला पोसा, बस इसी बात को सुनने के लिए। अब राम खिलावन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी चलते जो है
सीधे अब जिसके पास हथियार होगा वो तो भाई, जिसके पास कुछ ना हो तो एक बार वो चुप हो जाएगा कि भाई बूढ़े हैं, हाथ पैर से तो लड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है, जवान आदमी वो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके पास थी दुनाली बंदूक। बेटा समझ नहीं पाया कि बाप करना क्या चाह रहा है। बाप अंदर जाता है और वही बंदूक निकाल कर आता है और दोनों के ऊपर धाए धाए गोली चला देता है। कहते हैं गोली लगने के बाद अवनीश भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन चूंकि गोली लग जाती है, जख्म गहरा हो जाता है, खून बहता है, जिसके चलते वो भाग नहीं पाता और घर का दरवाजा भी नहीं पार कर पाता। और सबसे बड़ी बात कि राम खिलावन के दिल में इतना गुस्सा था कि 40 उसके दिल में इतनी नफरत थी कि उसके लिए ये था कि ये नालायक औलादे हैं, अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और 40 मिनट तक कहते हैं कि बंदूक लिए हुए वो वहीं पर टहलता रहा, ना किसी को मदद करने के लिए कहा और ना ही, माफ करना नेटवर्क थोड़ा इश्यू आ गया, हाँ, तो मतलब 40 मिनट तक वो वहीं पर टहलता रहा, लेकिन किसी की मजाल हो कि मदद करने के लिए किसी को आने दे। एक तरीके से उसने इस बात को पक्का किया कि बच ना पाए। अब किस्मत ये अच्छी रही कि बहू की किस्मत कहीं अच्छी रही कि वो बच गई, लेकिन बेटा नहीं बच पाया, उसका खून ज़्यादा बह गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि जो अब पुलिस ने जानकारी की है कि कैसे इसके पास लाइसेंसी बंदूक है, तो पुलिस की जांच में पता चला है कि करीब 40 साल पहले जो है इनके घर पर डकैती पड़ी थी। इस डकैती में राम खिलावन के पिता की हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद से सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने राम खिलावन को लाइसेंसी दुनाली बंदूक जारी की थी और उसी बंदूक से आज सुरक्षा के नाम पर राम खिलावन ने अपने ही परिवार को उजाड़ दिया। राम खिलावन फरार चल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी है, 70-75 साल का है, कहां तक भाग पाएगा। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। अब कई लोग कह रहे हैं कि राम खिलावन ने सही किया। एक बुजुर्ग माँ बाप चाहे जैसे हों, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। कई लोग कहना है कि औलाद ही नालायक थी तो बाप क्या करे, मार दिया गोली। कई लोग कहना है कि नहीं गलत किया, जब तुमने अपने बेटे के साथ सही नहीं किया तो बेटा तुम्हारे साथ कैसे सही करे। तो हर एक का अपना अपना मत है, अपनी अपनी सोच है। अब राम खिलावन जब गिरफ्तार होगा तब उससे पता चलेगा कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया, या बहू और बेटे की कौन सी बात उसे इतनी बुरी लग गई कि उसने गोली